नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एम अचीवर ऑफिशियल पे। हमारी डिपार्टमेंट पोस्टमार्टम सीरीज सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कल हमने कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय सीरियल नंबर 17 के व्हाइट कॉलर जॉब प्रोफाइल को समझा था और जाना था कि राजधानी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कैसे होता है। आज का हमारा हीरो एक ऐसा विभाग है जो गांव के विकास की असली धड़कन है और सीधे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। जी हाँ, आज हम गहराई से पोस्टमार्टम करेंगे पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश का। यह विभाग विज्ञापन के सीरियल नंबर 18 पर स्थित है। अगर आप सिस्टम की पावर और रसूख के केंद्र में रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं आज का असली पोस्टमार्टम। पोस्टिंग और लोकेशन, द हब ऑफ रूरल पॉलिसी। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टिंग की, जो इस विभाग के बारे में आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर देगी। 95% लखनऊ पोस्टिंग। पंचायती राज एक बहुत बड़ा विभाग है, लेकिन इस भर्ती में मात्र 18 सीटें हैं। इतनी कम सीटें ये इशारा करती हैं कि ये भर्ती ब्लॉक या तहसील के लिए नहीं, बल्कि लखनऊ स्थित मुख्यालय, डायरेक्टरेट या जिला मुख्यालय DPRO ऑफिस के लिए है। शहर का सुख, इसलिए गांव में पोस्टिंग का डर दिल से निकाल दें। आपकी ड्यूटी राजधानी के लोहिया भवन, अलीगंज जैसे प्राइम ऑफिस में हो सकती है। नीतियों का केंद्र, ये वही विभाग है जिसके दम पर प्रदेश के प्रधान जी और ग्राम सचिव, सेक्रेटरी चलते हैं। गांव के विकास का सारा बजट और नीतियां यही हेडक्वार्टर से रिलीज होती हैं। वेतनमान, यह मैट्रिक्स लेवल 3 का पद है, जिसका ग्रेड पे 2000 और वेतन बैंड 5200 रुपए से 20200 है। रिक्तियों का पोस्टमार्टम, सीटों का संतुलित गणित। यहाँ सीटें भले ही कम हैं, लेकिन कैटेगरी का बंटवारा बहुत ही मलाईदार है। कुल पद, यहाँ कुल 18 पद विज्ञापित किए गए हैं। SC OBC के लिए जैकपॉट डिटो, कुल 18 सीटों में से 04 सीटें SC को और 04 सीटें OBC को मिली हैं। इतनी कम वैकेंसी में लगभग 45% हिस्सा इन दो श्रेणियों को मिलना बहुत दुर्लभ है। अनारक्षित UR, यहाँ 09 सीटें उपलब्ध हैं। EWS, मात्र 01 सीट आवंटित है। ST अलर्ट, अनुसूचित जनजाति के साथियों के लिए यहाँ 000 सीटें हैं, इसलिए उन्हें जनरल कैटेगरी में ही अपनी मेरिट साबित करनी होगी। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सावधान, विशेष श्रेणियों के लिए यहाँ लगभग सूखा है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ कुल 03 सीटें आरक्षित हैं। अन्य श्रेणियां, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ कोई सीट 00 विज्ञापित नहीं है। कार्य प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, क्या करना होगा? मुख्यालय स्तर की पोस्टिंग होने के कारण आपका काम पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉनिटरिंग वाला होगा। फंड मैनेजमेंट, केंद्र और राज्य सरकार से ग्राम पंचायतों को जाने वाले करोड़ों के बजट, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स की फाइलें तैयार करना और उन्हें रिलीज कराना। स्कीम मॉनिटरिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन और पंचायत भवन निर्माण जैसी बड़ी सरकारी योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना। एस्टैब्लिशमेंट अधिष्ठान, विभाग के हजारों फील्ड कर्मचारियों, ADO पंचायत, ग्राम सचिव के सर्विस रिकॉर्ड, प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़ा पेपरवर्क संभालना। कंप्लेंट्स और RTI, ग्राम प्रधानों और सचिवों के खिलाफ आने वाली शिकायतों और RTI का जवाब तैयार करना। विभाग के फायदे, प्रॉस। पावर सेंटर, पंचायती राज विभाग का बाबू होना अपने आप में भौकाल है। पूरे प्रदेश के प्रधान और सचिव इस ऑफिस के संपर्क में रहते हैं, जिससे आपके व्यावहारिक संबंध, कनेक्शंस बहुत तगड़े बनते हैं। लखनऊ लाइफस्टाइल, राजधानी में रहकर एक प्रतिष्ठित निदेशालय में काम करने का सुख। इलीट डेस्क जॉब, आपको धूप या धूल में फील्ड वर्क नहीं करना है। एक मॉडर्न ऑफिस में बैठकर सिर्फ मॉनिटरिंग और फाइलिंग करनी है। बैलेंस्ड वैकेंसी, कम पदों के बावजूद SC और OBC के लिए अनुपात बहुत शानदार है। विभाग के नुकसान, कॉन्स। पॉलिटिकल इंटरेस्ट, यह विभाग सीधे नेताओं और मंत्रियों की रुचि का केंद्र होता है। सिफारिशों और फोन कॉल्स का दबाव, प्रेशर अन्य विभागों की तुलना में ज्यादा हो सकता है। हाई वर्कलोड, बजट रिलीज के समय, विशेषकर मार्च क्लोजिंग में काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। हेडक्वार्टर VS फील्ड, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें सीधे प्रधान जी से डील करने का एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, वो जान लें कि हेड ऑफिस में सिर्फ सैलरी और पावर मिलती है, मलाई फील्ड वालों के पास होती है। पदोन्नति का रास्ता, प्रमोशन साइकिल। पंचायती राज विभाग में पदोन्नति का ढांचा बहुत व्यवस्थित है। हायरार्की, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी। निदेशालय में होने के कारण प्रमोशन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से चलती रहती है। यह विभाग किसके लिए बेस्ट है? SC और OBC अभ्यर्थी, जिनके लिए सीटों का अनुपात उनकी कैटेगरी में बहुत अच्छा है।
लखनऊ लोकल्स जो राजधानी में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, एडमिन लवर्स जिन्हें पॉलिसी मेकिंग और फंड मैनेजमेंट को करीब से देखना है। किसके लिए नहीं है? पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक, क्योंकि आपके लिए आरक्षित सीटें यहां उपलब्ध नहीं हैं। पीस सीकर्स जिन्हें नेताओं के हस्तक्षेप और काम के दबाव से चिढ़ है। एम अचीवर रेटिंग 4.2 आउट ऑफ 5, पावर और लोकेशन के लिए बेस्ट। पंचायती राज विभाग उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सरकारी सिस्टम की नब्ज पर हाथ रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था पंचायती राज विभाग का विस्तृत पोस्टमार्टम। उम्मीद है ये जानकारी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को और सटीक बनाएगा। कोई भी सवाल हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल एम अचीवर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कल मिलते हैं एक ऐसे विभाग के पोस्टमार्टम के साथ जिसका काम धरती के नीचे की हलचलों को समझना है। ये विभाग जल संरक्षण और भूगर्भीय जल स्तर की निगरानी का काम करता है। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।